जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जीवन की सत्यता को रूबरू कराता हुआ यह लेख। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। शास्त्रों में नारी के दो रूप बताए गए हैं। एक पूज्य रूप में जिसको हम पूजते हैं, और दूसरा है भोग्य रूप में, यानी जिसको हम भोगते हैं। पूज्य रूप में नारी हमारी माता है, और भोग्य रूप में दाम्पत्य संबंध में पत्नी का दर्जा है। और तीसरा रूप भी है जिसको हम गणिका कहते हैं। गणिका नर और नारी के नैसर्गिक आकर्षण की तीसरी अभिव्यक्ति है, जिसके अभाव में समाज के आदर्श स्वरूप में पतन होना आवश्यक होता है। तो समाज में पतन को रोकने के लिए पुराने जमाने में गणिका के अस्तित्व को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उसे उसके काम के लिए आदर का स्थान भी दिया गया। गणिका की धारणा अनेक रूप में अभिव्यक्त हुई है, जिसे शास्त्रों में बताया गया है। बहुत से ग्रंथ हैं। आम्रपाली नाम की गणिका रही है, नगर वधु नाम की रही है, विषकन्या, देवदासी आदि इसके मुख्य रूप हैं। गणिका का इतिहास बहुत लंबा है, जिसका प्रारंभ वैदिक काल से होता है। गणिका को समाज का एक आवश्यक अंग भी माना जाता था, और आज भी समाज में उसे महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में व्याप्त नारी के प्रति दुविधापूर्ण विचारों को समझा जा सकता है। नारी एक ओर तो माता है, पत्नी है, जो पुरुष की पूरक धर्मपत्नी और अर्धांगिनी है, वहीं दूसरी ओर वह गणिका भी है। प्रेमिका के रूप में एक और नारी प्रतीक है, जो सतत रहस्यमयी अभिलाषा की, पुरुष के प्रति सतत आकर्षण की प्रकृति की या चैतन्य को आकृष्ट करने वाली माया शक्ति है। गणिका और इहलौकिक प्रेमिका, वह प्रेमिका जो पुरुष के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उद्यापन का संबल है। गणिका का मतलब आप समझ गए होंगे। पत्नी के रूप में नारी केवल त्याग और तपस्या की मूर्ति है, यानी स्त्री को पत्नी के रूप में त्याग करना पड़ता है, तपना पड़ता है। पतिव्रता का आदर्श भी यही है कि मन कर्म वचन से पत्नी अपने को पति में लीन कर दे। और पत्नी और प्रेमिका अपने अपने स्थान पर अलग अलग है। यही कारण है कि नारी पत्नी है, एक और पूज्या है, और दूसरी ओर प्रमाद भी है, यानी हास्य व्यंग्य के लिए भी स्त्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए नारी विश्व ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी प्राणी है, जिसके स्वरूप की थाह यानी गहराईपन देवता भी प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तंत्र साधना मार्ग में एक प्रकार से नारी की उसी रहस्यमय परिधि को मापने का प्रयास है। तंत्र शास्त्र जो है नारी पर ही निर्भर है, क्योंकि तंत्र का मूलाधार एकमात्र नारी ही है। यह हर नारी को समझना चाहिए, हर तांत्रिक को समझना चाहिए। जो इसका अर्थ समझ लेगा वही पूर्ण तांत्रिक कहलाता है। तंत्र शास्त्र नारी पर ही निर्भर है, क्योंकि तंत्र का मूलाधार एकमात्र नारी ही है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसीलिए कामाख्या में जाकर के जितने पुरुष होते हैं वह उस नारी की पूजा करते हैं जिस नारी को उन्हें आज तक देखा नहीं। जय हो कामाख्या माई की। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीच स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।